बच्चों पिछले क्लास हम लोगों ने इंटीग्रेशन के ऊपर बात किया था। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को हम लोगों ने देखा और उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया। जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास में भी हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि अगर दिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx, एक बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं ताकि पिछले फॉर्मूले को जो हम लोगों ने देखा है उसमें भी हम लोग रिवाइज कर लें। तो मैंने वहाँ बताया था कि अगर x की पावर में कोई नंबर है और कांस्टेंट, यहाँ पहचानना कैसे है कि हम लोगों को x एक वेरिएबल है और x की पावर में जो नंबर है वो कांस्टेंट है। तो अगर x की पावर में कोई कांस्टेंट नंबर हो तो अगर हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसके इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। x के पावर में एक इंक्रीज होगा और जो पावर में आएगा वही हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे और प्लस c देंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका है x टू दी पावर, जैसा कि मैंने बेसिक फॉर्मूला दिखाया था कि x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। ये होता है x की पावर में n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस सी। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। दूसरा एक सवाल लेके हम लोग इसी के ऊपर बेस बना करके कि अगर दिया जाए 1x टू द पावर 5/2 dx, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं। जैसा कि अभी भी हम लोगों ने देखा कि पावर में एक इंक्रीज हो जाएगा, तो 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस सी। इसे अगर हम लोग सिंपल कर लेंगे, सिंप्लीफाइड करने के बाद ये हम लोग को मिलेगा 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस सी, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/7 इंटू एक्स के पावर में 7/2 प्लस सी। इसी तरीके का अगर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कुछ इस तरीके से दिया जाए रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब रूट एक्स डी एक्स। तो रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर में 1/2 dx, और जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक इंक्रीज कर जाएगा और हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3 x की पावर में 3/2 प्लस सी। इसी के और क्वेश्चन देखते हैं अगर हम लोग लिख सकते हैं हम लोग, जैसा कि मान लेते हैं कि x की पावर में हम लोग ले लेते हैं x की पावर में -3/2 dx। तो जैसा कि मैंने बताया कि पावर एक इंक्रीज करना है तो x की पावर है -3/2 प्लस 1, और यही नंबर नीचे लिखना है -3/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये सॉल्व होने के बाद क्या बन जाएगा, x के पावर में -1/2, नीचे भी -1/2 प्लस सी, और इसे हम लोग लिख सकते हैं -2/√x प्लस सी। तो हम लोग आगे चलते हैं और प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हम लोग और भी प्रॉब्लम को लेते हैं। जैसा कि मान लिया जाए कुछ इस तरीके से दिया जाए 1/x के पावर में 7/2 dx, तो इसे हम लोग इंटीग्रेशन करते वक्त ये करेंगे क्योंकि बेसिक जो फॉर्मूला हम लोगों के पास है वहाँ पर x हमेशा न्यूमरेटर में दिखा हम लोगों को। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसा ही कर लेते हैं कि सबसे पहले x को ऊपर ले लेते हैं, तो -7/2 dx हो जाएगा, और जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 इंक्रीज होगा, जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं काफ़ी देर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर में अगर हम लोग 1 ऐड करते तो -7/2 प्लस 1 हो जाएगा -5/2, और यही नंबर हम लोगों को नीचे भी लिखना है प्लस सी। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद लिख सकते हैं -2/5 1/x के पावर में 5/2 प्लस सी। अच्छा, हम लोग और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, क्यूब रूट ऑफ x dx। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं 1/x की पावर में 1/3 dx, और फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं x के पावर में -1/3 dx, और जब इस पार्ट का हम लोग इस नंबर का इस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 से इंक्रीज होगा और पावर में हो जाएगा x के पावर में -2/3
डिवाइडेड बाई -2/3 है ना, क्योंकि अगर -1/3 में हम लोग 1 को ऐड करते तो एलसीएम लेने के बाद ये -2/3 बनेगा प्लस सी। तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं -3/2 एक्स के पावर में, या एक्स को नीचे ले लेते हैं, 1/x के पावर में 2/3 प्लस सी। तो जो ये एक बेसिक फॉर्मूले के ऊपर हम लोगों ने कुछ सिंपल प्रॉब्लम को देखा, काफी सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। और इस तरह की सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि आप लोग बेसिक फॉर्मूले को दिमाग में अच्छे से बैठा लें, थोड़ा वक्त दें आप लोग, थोड़ा कॉपी करें, ताकि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। हम लोग एक सवाल लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं एक बेसिक फॉर्मूला के ऊपर, जैसे कि 2x dx, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 dx का इंटीग्रेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप लोगों को याद होगा बेसिक रूल में, a⁴x dx का इंटीग्रेशन होता है a⁴x बाय log a प्लस सी। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ये बेसिक रूल कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान ये देना है कि किस तरह का फंक्शन है ये। तो अगर हम लोग फंक्शन को गौर करते हैं, फंक्शन में अगर गौर से देखते हैं तो यहाँ पर a एक कांस्टेंट नंबर है और उसके पावर में जो नंबर दिया गया है वो एक वेरिएबल है। इससे पहले जो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, x के पावर में कांस्टेंट नंबर था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट नंबर a के पावर में, कांस्टेंट नंबर के पावर में x है। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स में चल रहे हैं। तो अगर वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट नंबर हो, जैसा कि हम लोगों ने काफी सारा प्रॉब्लम अभी किया है, x टू द पावर जैसे कि 3, तो इसका आंसर क्या होगा, पावर इंक्रीज करता है, x टू द पावर 4/4 हो जाता है ये। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a⁴x बाय log a। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 के पावर में x बाय log 2 प्लस सी। ये एक बेसिक सा फॉर्मूले के ऊपर हम लोगों ने प्रॉब्लम को देखा है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग, अगर मान लेते हैं दिया जाए q⁴x dx, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्कुल वही कंसेप्ट q⁴x बाय log q प्लस सी। और अगर कुछ इस तरीके से दे दिया जाए p⁴x इंटू q⁴x dx, तो इसका इंटीग्रेशन करते वक्त हम पहले क्या करेंगे, दोनों p q को एक सिंगल नंबर की तरह सोचते हैं, क्योंकि p भी कांस्टेंट है और q भी कांस्टेंट है। तो इंडिसेस के रूल के हिसाब से इसे हम लोग लिख सकते हैं p q के होल पावर में x dx, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, p और q दोनों किस तरीके से है, a की तरीके से। p और q को हम लोग a समझेंगे, p q के पावर में x बाय log p q। इसी तरह अगर हम लोग अगले प्रॉब्लम को देखते हैं कि मान ले जाए कि इस तरह का कोई सवाल दिया गया, इंटीग्रेशन p⁴x बाय q⁴x dx। तो इस तरह के प्रॉब्लम का इंटीग्रेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं p/q के पावर में x dx, और बिल्कुल यहाँ पर p और p/q, इस p/q को हम लोग क्या समझेंगे, a, और a के पावर में x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, p/q के पावर में x बाय log p/q प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में चलेंगे। जैसे कि मान लिया जाए दिया गया है अगर आप लोगों को कि इंटीग्रेशन 30⁻x इंटू 10⁻x dx, तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम लोग सिंपल लिख सकते हैं ना, 300 के पावर में x dx। और इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा इंटीग्रेशन करने के बाद ये बनेगा 300 के पावर में x बाय log 300 प्लस सी। तो बच्चों ये एक बेसिक फॉर्मूले के ऊपर हम लोगों ने प्रॉब्लम को देखा। प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता कंबाइन होगा, बहुत सारे कंसेप्ट की तरफ बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग बेसिक से चल रहे हैं ताकि पूरा कंसेप्ट हम लोग को अच्छे से क्लियर रहे। ओके, अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप की प्रॉब्लम की तरफ। जैसे कि यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पहले अगर एक सवाल कुछ इस तरीके से दिया जाए आप लोग को कि इंटीग्रेशन करना है 2 के पावर में log x, और इस log का बेस भी 2 है dx। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, ये एक अलजेब्रा का कंसेप्ट है। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं x
इंटू डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू। यहाँ आप लोग को याद ये रखना है कि जब कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया जाए जिसमें लॉग हो और लॉग का जो बेस हो लॉग उसी नंबर का एक्सपोनेंट हो, मतलब यहाँ पर कहने का क्या है, एक लॉग ले लेते हैं हम लोग जिसका बेस है 3, और ये लॉग 3, ये पूरा वैल्यू, ये पूरा लॉग 3 एक ऐसे नंबर का एक्सपोनेंट बने जो बेस से मैच करता हो, मतलब लॉग 3 जो है वो 3 के पावर में हो, मतलब 3 log 3, तो फिर ये पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर कोई नंबर, इसे सिंपल याद करने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, और यहाँ पर अगर कोई नंबर है तो सिर्फ ये नंबर बचेगा आंसर में, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा x। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि मान लेते हैं 4 log 4 आपको दिया गया है p, तो ये log 4 log जिसका बेस 4 है और वो एक ऐसे नंबर का पावर एक्सपोनेंट है जो खुद 4 है, तो फिर इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर भी आएगा p। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 2 के एक्सपोनेंट में एक लॉग है और उस लॉग का बेस भी 2 है, तो ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू मिलता है x dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, हम लोग आगे चलते हैं, एक प्रॉब्लम मान लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए 3 के पावर में दिया गया है log 3x और यहाँ पर दे दिया गया है 2। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करने से पहले हम इस 2 को x के ऊपर लेकर आएंगे और यहाँ पर dx लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 के पावर में log, और उस log का बेस भी 3 होगा एक्स स्क्वायर। अब ये पार्ट एक्स स्क्वायर को छोड़कर बाकी सारा पार्ट गायब होगा सिंप्लीफाई करने के बाद, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। इसी तरह का अगर हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं कि मान लिया एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है p के पावर में 1/2 log, और log का बेस भी p है x और dx। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, सिंप्लीफाई करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 1/2 को x के ऊपर वापस भेजना है, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन p, और p के पावर में जो log है उसका बेस भी है p, और x के पावर में क्या हो जाएगा 1/2 dx। अब ये पूरा पार्ट सिंप्लीफाई होने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग को मिलेगा x के पावर में 1/2 dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x के पावर में 3/2 बाई 3/2 प्लस c। तो ये एक दूसरे टाइप का प्रॉब्लम हुआ जहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि log का जो बेस है वो पूरा log उसी नंबर का एक्सपोनेंट है जो बेस से मैच करे, मतलब log एक्सपोनेंट बनेगा एक ऐसे नंबर का जो log के बेस से मैच कर रहा हो। तो ऐसे केस में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आंसर जो आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो log का नंबर मिलेगा। ये इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। हम लोग आगे चलते हैं, अब एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग कुछ सिंपल सा, जैसे कि मान लीजिए एक इंटीग्रेशन दिया गया आप लोग को, इंटीग्रेशन log x और x dx। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर log का नंबर और उसका बेस दोनों का वैल्यू अगर सेम होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है 1 और dx, और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं ना कि अगर log y हो बेस और उसका नंबर भी y हो dy, तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा 1 इंटू डी वाई, और रिजल्ट क्या आएगा y प्लस सी। तो इसे हम लोगों को याद रखना है। इसे हम लोग कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन को चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए दिया गया आप लोग को log x की पावर में 3 dx। अब यहाँ पर हम लोग 1 नहीं लिख सकते, उस वक्त तक नहीं लिख सकते जब बेस और नंबर दोनों सेम हो, लेकिन यहाँ पर बेस तो x है लेकिन जो नंबर है log का उसकी पावर में 3 है। तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3 log x dx। अब हम लोग इस पार्ट को 1 कर सकते हैं, log x मतलब वो log जिसका बेस और नंबर दोनों सेम है, तो फिर 1 हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 3 इंटू 1 dx, और 3 इंटू 1 को बाहर कर लेते हैं, और dx का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होने वाला है x, हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस सी। तो मेरे ख्याल से ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को ठीक से समझ में आता हो। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप के प्रॉब्लम को देखते हैं, जैसे कि हम लोग साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉब्लम को चेक कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं कि अगर दिया गया हो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, 1/sec² x इंटू कॉसेक स्क्वायर
एक्स डी एक्स। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम हम लोग थोड़ा बेसिक से आते हैं ये इसी के ऊपर। पहले हम लोग इसे अलग अलग करते हैं कि अगर दिया जाए 1/sec² एक्स, ठीक है, sec² एक्स डी एक्स, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए सॉल्व करने के लिए, तो 1/sec² का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। हाँ, अगर सवाल कुछ इस तरीके का रहता कि sec² एक्स का इंटीग्रेशन dx, तो इसे हम लोग जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते थे tan x प्लस सी। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि अभी हम लोगों को जो दिया गया है वो sec² नहीं है, वो कुछ 1/sec² के फॉर्म में दिया गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे? तो 1/sec² का आप लोगों के पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सबसे पहले कोशिश ये करना है कि हम 1/sec² को चेंज करके अपने बेसिक फॉर्म में लेकर चले, या उस जगह पर लेकर चले, उस पोजीशन पर ले जाए जहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या हमें मालूम हो कि हाँ इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूं कर लेते हैं कि 1/sec² क्या होता है? वो होता है cos² x dx। अब cos² x का कोई इंटीग्रेशन नहीं जानते हम लोग, क्योंकि हम लोगों को जो फॉर्मूला दिया गया उसमें cos² x का इंटीग्रेशन नहीं है। तो हम लोग क्लास 11 में मल्टीपल एक चैप्टर था जिसका एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि cos² x को हम लोग बिना स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। ये आप लोगों को याद होगा कि cos² x को हम लोग बिना स्क्वायर के टर्म में चेंज किस तरीके से कर सकते हैं। इससे हम लोग लिख सकते हैं 2cos² x को हम लोग लिख सकते हैं 1 + cos 2x। ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लास 11 के बुक में मिल जाएगा। तो 2cos² x क्या होता है? 1 + cos 2x। इसे याद भी रखना है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये वैल्यू cos² x क्या होगा? 1 + cos 2x/2 के बराबर होगा dx। अच्छा, अब अगर हम लोग हाफ को बाहर ले लेते हैं तो 1 + cos 2x dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2 को अगर छोड़ देते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे x, और cos का हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे sin 2x/2 प्लस c। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम था। हम लोग इसी तरीके का और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको दिया गया हो, इंटीग्रेशन ले लेते हैं हम लोग 1/sin² x। तो sin² 1/sin² x का इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास जो कुछ भी फॉर्मूला दिया गया वहां पर sin² न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में तो था नहीं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना cosec² x dx। अब cosec² x का फॉर्मूला क्या होता है? क्या हम लोग cosec² x का इंटीग्रेशन जानते हैं? जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है। तो फॉर्मूला में अगर हम लोग देखेंगे तो cosec² x का इंटीग्रेशन होता है -cot x dx। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा चेंज हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं कि अगर एक प्रॉब्लम ऐसा दिया जाए कि आपसे tan² x का इंटीग्रेशन पूछा जाए, tan² x dx। अब tan² x न्यूमरेटर में तो है, लेकिन उन लोगों के पास जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का उसमें tan² x नहीं है। हाँ, sec² x है, cosec² x है, और sin x है, cos x है, ये सब कुछ है, लेकिन tan² x नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इस tan² x को चेंज कर लें, और चेंज करने के बाद इसे उस फॉर्म में लेकर चले जिसका इंटीग्रेशन हम लोगों को दिया गया है, या जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट यूज करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि sec² - tan² = 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि sec² x - 1 ये tan² x होगा। तो इसी tan² x की जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं sec² x - 1 dx, और चूंकि sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का होगा x प्लस c। तो यहाँ पर हम लोग हर प्रॉब्लम में यही कर रहे हैं कि क्वेश्चन जो भी दिया जाए उसे हम लोग बेसिक फॉर्म में ला रहे हैं, और उसके बाद हम लोग वहां पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर दे रहे हैं। हम लोग आगे चलते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब जैसे कि सवाल मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिया गया आप लोगों को। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक इंटीग्रेशन दिया गया है 1/sin² x और cos² x dx। इसी का दूसरा फॉर्म जो हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, वो इस तरीके से हो सकता है sec² x × cosec² x dx।
ये दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसा ही है, एक ही सवाल है, हम यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल एक ही क्वेश्चन दिया गया, क्योंकि सेक स्क्वायर को हम लोग वन बाई कॉस स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को वन बाई साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ये दोनों सवाल एक ही है। फिलहाल यहाँ पर इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग ये स्टेप लेंगे और इसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहीं से देखते हैं कि वन बाई साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर या यू करते हैं, हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, वन बाई कॉस स्क्वायर के फॉर्म में और साइन स्क्वायर के फॉर्म में इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल यही सवाल बन गया ये। अब अगर ये सॉल्व हो गया तो मतलब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों करना, यहाँ पर एक नए कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, हम लोगों को एक नई चीज यहाँ पर ऐड करना है। ऐड नहीं कह सकते, हम लोग यहाँ पर किसी वैल्यू को चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद हम लोग बेसिक फॉर्म में चलेंगे। अब वो बेसिक फॉर्म में किस तरीके से जाया जा सकता है, अगर हम लोग वापस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को ऊपर लेते हैं तो सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा। और सेक स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका हम लोग ये यूज करते हैं कि वन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, वन की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हम सभी जानते हैं अच्छे से। और डिनोमिनेटर में साइन कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स तो है ही, dx। अब अगर इसे हम लोग अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं दोनों को, तो हम लोगों को मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। और कैंसिल करने के बाद यहाँ कुछ वैल्यू को अगर हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को, तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा, वन बाई कॉस स्क्वायर जिसे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर dx, और फिर यहाँ पर मिलेगा वन बाई साइन स्क्वायर जिसे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर dx। यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग गौर करें तो हम लोगों को दिखा क्या, एक कमाल का चीज हम लोगों को दिखने मिला कि यहाँ पर हम लोगों ने सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर को चेंज कर लिया है किस फॉर्म में, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर। ये एक बड़ा ही कमाल का हम लोगों के पास कंसेप्ट आया। तो हम लोग यहाँ पर इसे याद भी रख सकते हैं कि सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। तो इसे आप लोग याद भी रख लेना, क्योंकि एक बहुत काम का चीज है आप लोगों के लिए, ये एक फॉर्मूले के तौर पर याद रखना है, नोट करके रखना है हम लोगों को, कि जब कभी भी हम लोगों को दिखे कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, सिंपल करने के बाद ही हम लोगों को मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स ना, ये हम लोग को मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, मतलब ये प्रोडक्ट और सब दोनों आपस में इक्वल होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर का हम लोग सभी जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर का होता है cot x, और प्लस c यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ इसी तरीके का, थोड़ा सा टफ करते हैं इसको। जैसे कि मान लिया जाए सवाल कुछ इस तरीके का दे दिया जाए, चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग प्रॉब्लम को, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, चलो ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ये इंटीग्रेशन करने को कहा गया है। तो इसे हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला तो है नहीं जो हम लोग डायरेक्टली इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसे हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा अपने बेसिक फॉर्म में। चेंज करने के लिए सबसे पहले मेरे ख्याल से सभी बच्चों के जहन में ये बात तो आई होगी कि क्यों ना इसे अलग अलग सेपरेट कर लिया जाए। तो अलग अलग कर लेने के बाद इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ये तो सिंपल सा तरीका है, सिंपल फॉर्म है जिसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, साइन क्यूब और साइन स्क्वायर कैंसिल होने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसी तरीके से कॉस क्यूब और स्क्वायर कैंसिल करने के बाद हम लोगों को मिलेगा कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स,
और अगर इसे हम लोग गौर से देखते हैं तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स वो बनता है tan एक्स हो जाता है, और जो एक कॉस नीचे बनेगा वो सेक बन जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये सेक एक्स इंटू tan एक्स का वैल्यू बना dx, और प्लस इसी तरीके से यहाँ पर cosec x इंटू कॉट एक्स dx। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चेंज किया, और चेंज करने के बाद इसे दो अलग अलग फॉर्म में लेकर चलाएं। अब सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि सेक इंटू टैन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, और इस तरीके से कॉसेक इंटू कॉट का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो सेक इंटू टैन का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और कॉसेक इंटू कॉट का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हम लोग लेते हैं, इसी को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं कि मान लीजिए एक प्रॉब्लम दिया गया है साइन एक्स के पावर में 4 प्लस कॉस एक्स के पावर में 4, और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। जैसे बच्चों में हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोगों ने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये प्रॉब्लम पहले हम लोगों ने सॉल्व किया। उसके बाद हम लोगों ने किया साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। हम लोग आगे बढ़े और अब हम लोगों को देखना है कि न्यूमरेटर में साइन एक्स के पावर में 4 प्लस कॉस एक्स के पावर में 4, और डिनोमिनेटर में वही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये लगभग तीन प्रॉब्लम लगभग एक जैसा है, लेकिन न्यूमरेटर में साइन और कॉस का पावर इंक्रीज हो रहा है एक एक करके। अच्छा, इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूले को देखते हैं। क्लास 9-10 में हम लोगों ने पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ये भी लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके पहले हम क्वेश्चन को सिंपल कर लेते हैं या फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। तो साइन टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर बाय नीचे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर है उसे हम लोग a और b समझते हैं। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर हम लोगों को क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अगर हम लोग इसे दो पार्ट में अलग अलग ब्रेक करते हैं, जैसे कि दिस बाय दिस और उसके बाद दिस पार्ट बाय दिस पार्ट, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो हम लोगों को एक मिनट हम लोगों को मिलेगा, हाँ यहाँ पर कर लेते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं कि इंटीग्रेशन ये बनेगा। अच्छा, ये तो पहले हम लोग 1 कर लेते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स पहला पार्ट dx माइनस 2 बाय दिस पार्ट बाय दिस पार्ट। अगर इसे हम लोग समथिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 से बाहर ले लेते हैं और ये dx। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोगों ने अभी अभी सॉल्व किया कि एक्चुअल में क्या है, ये हकीकत में तो है सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना, और माइनस 2 dx। इस पार्ट को मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया कि जब भी सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर मल्टीप्लाई फॉर्म में रहे तो उसे आप लोग लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस, अच्छा dx बाद में लिखते हैं, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर और माइनस 2 dx। अब चूंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, और 2 का होगा 2 इंटू dx का होगा माइनस 2x और प्लस। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों को आज समझाया सिखाया, इसे आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना, और इस तरह के सवाल जो आप लोगों को बुक में काफ़ी सारे सवाल मिलेंगे, बहुत सारे बुक्स हैं बोर्ड्स के लिए। आप लोग जो भी आप लोगों का बोर्ड है उस बोर्ड के हिसाब से अपने बुक को फॉलो करो, वहाँ पर इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करो, कोशिश करो हर प्रॉब्लम को, और यहाँ पर जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया, जो ट्रिक जो कंसेप्ट दिया, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे।